आज उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बाबत पूर्वी हिस्से के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा में भारी बारिश का अलर्ट है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो पूर्वी हिस्सा उत्तर प्रदेश का आज वहां पर फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये वो जिले हैं। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, ये तमाम जिले हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो आज विटनेस कर सकते हैं भारी बारिश। तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से राप्ती और रोहिणी उफान पर हैं और बारिश होने के कारण रोहिणी और राप्ती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ना शुरू हो गया है और इसके कारण आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सुबह समथिंग 2.5 फीट बढ़ गया है नदी। वजह क्या लग रहा है? वजह तो 3-4 दिन से बारिश अच्छी खासी हो रही है। अभी तो उम्मीद है और बारिश होगी तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है नदी। बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कौन सा गांव आसपास है? यहाँ पे ये है डोमिनगढ़ है, गुनकोटा है और भी है। कुछ खतरा भी होता है क्या बाढ़ से लोगों को? हाँ, बहुत होता है। आने जाने में पूरा दिक्कत होती है यार। देखिए, अभी जस्ट एक हम लोगों ने कार्यालय ज्ञाप जारी किया है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जो कि हमारे प्रभारी अधिकारी है आपदा हैं, तो सर के द्वारा एक निर्देश सभी विभागों को जारी किया गया है, जिसमें अभी घाघरा नदी भी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही है। राप्ती भी आज शाम तक या और थोड़ी देर रात तक वो भी चेतावनी स्तर से ऊपर आ जाएगी और रोहिणी नदी ऑलरेडी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। तो इन सभी क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहाँ पे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग की एक संयुक्त टीम लगातार तटबंधों का निरीक्षण करेंगी और कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की कोई कमी होगी तो उसकी सुधार किया जाएगा। हमारे दो संवाददाता दो अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी से नीतीश पांडे और गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव। पहले हम वाराणसी चलते हैं नीतीश के पास। नीतीश, पिछले कुछ दिन कैसे रहे वाराणसी में वो आपने लगातार दिखाया है, बताया है। आज भारी बारिश का अलर्ट है, क्या व्यवस्थाएं कुछ सुधरी हैं या पूर्ववत हैं? राजेंद्र जी कहते हैं कि अब तो व्यवस्थाओं के सुधार का मौका भी शायद प्रशासन को और वाराणसी नगर निगम को अगर मिल भी जाए तो वो पूरी तरह से जमीन पर उतारने में इनको दिक्कत होगी। जिस तरह से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर बारिश होगी तो बारिश लगातार होगी, बारिश से जल जमाव की स्थिति पैदा हो सकती थी और वो ही हुआ जो कल देखने को मिला। कल की बारिश ने पूरे शहर को तालाब में तब्दील कर दिया, हर ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू यहां पर पानी में चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए। इस जल में ही लोगों को राजनीति करने का मौका मिला। तो निश्चित तौर पे अगर पानी और पानी का जमाव, जल जमाव अगर राजनीतिक मुद्दा बनता है, कांग्रेस कार्यकर्ता पानी में चलकर नारे लगाते हैं, तो वाराणसी प्रशासन को यह सोचना होगा कि व्यवस्थाएं अब जमीन पर उतारनी होगी। लेकिन देर थोड़ी बहुत हो चुकी है। अब इस जल्दीबाजी में वाराणसी नगर निगम प्रशासन क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। कहा यह जा रहा है कि और भी मशीनें जमीन पर उतारी जाएंगी, व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा, लेकिन आज भी पूरी तरह से मौसम बना हुआ है, आसमान में बादल हैं और बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। राजेंद्र जी, स्थिति की बता दूं तो बनारस में कल की जो स्थिति थी, कल जिस तरह से बारिश हुई, उस बारिश के बाद शहर का कोई भी हिस्सा नहीं बचा था जहां पर जल का जमाव ना हो, और जल जमाव वो भी इस तरह से कि लगता ऐसा था कि सड़क कहीं है ही नहीं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। नगर निगम तमाम दावे करता रहा, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ गए और अब देखना यह होगा कि क्या नगर निगम फिर से एक बार इन दावों को हकीकत का रूप दे पाता है। क्या इस पूरे मुद्दे को लेकर बिल्कुल नीतीश, ये सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा कि इसकी गुंजाइश अब कम है क्योंकि मानसून आ चुका है, झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, ये तैयारियां पहले से करने की होती हैं
और अब तो सड़कों पर से पानी निकालना, ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। गोरखपुर से हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। नीरज, यहाँ भी राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बात कुशीनगर आसपास के गांव की करें तो दर्जनों गांव जो है वो 2-2 फीट पानी वहां पर भर चुका है। लोग जान जोखिम में डाल के रास्ते पार कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर भी निगम की तैयारियां काफी नहीं रही? देखिए, आस्था आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे हम लोग की बात हुई है और उन्होंने बताया है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि लगातार राप्ती में जो 4 से 5 दिनों से बारिश हो रही है उसके कारण राप्ती और जो शहर के उत्तर छोर पर जो रोहिणी नदी है उसमें लगातार पानी बढ़ रहा है। और आपको हम एक दृश्य भी दिखा देते हैं। ये डोमिनगढ़ है जहाँ पर रोहिणी और राप्ती नदी का संगम होता है। ये आप एरिया देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी आपको दिखाई दे रहा है और लगातार पानी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही राप्ती हो, रोहिणी हो, इसके अलावा सरयू और घाघरा का भी पानी बढ़ रहा है। इससे गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और जो भी ऐसे शहर हैं जो जहाँ से नदियाँ होकर गुजरती हैं, ये नदियाँ जहाँ से होकर गुजरती हैं वहाँ पर इसी तरह की स्थिति है। लगातार पानी बढ़ रहा है। कुशीनगर से भी खबरें आ रही हैं। महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में भी यही स्थिति है और यही वजह है कि प्रशासन अलर्ट हो गया है। और जो काम सरकार को करना चाहिए, जो बंदों की मरम्मत का काम, वो जनवरी से ही शुरू हो गया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आस्था ये है कि अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही और नेपाल से लगातार पानी आता रहा तो ये नदियाँ जिस तरह से उफनाई हैं, ये जो आसपास के गांव हैं वहाँ पर तबाही ला सकती हैं। और इसके लिए प्रशासन किस तरह से इंतज़ाम कर रहा है ये देखना सबसे अहम होगा।